अस्सलाम वालेकुम। अभी हम लेक्चर 7 को स्टार्ट कर रहे हैं और लेक्चर 7 के अंदर हमारे पास कंटिन्यू करेंगे हम जो एग्जांपल्स लास्ट हम लेक्चर में की थी। हमने लास्ट लेक्चर में 5, 6 एंड 7 एग्जांपल को कवर किया था। तीनों तकरीबन एक ही जैसी थी। तो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव कर रहे हैं जो है एग्जांपल 8। एग्जांपल 8 की अगर हम स्टेटमेंट को देखें तो इसमें भी हमने अपना ऑटोमेटिक डिजाइन करना है और हमें जो लैंग्वेज गिवन है वो क्या है कि स्ट्रिंग ऑफ लेंथ मल्टीपल ऑफ 3 अवर ए एंड बी, ये दो हमें इनपुट सिंबल्स ए एंड बी गिवन है। इसके ऊपर हमने ऑटोमेटा को डिजाइन करना है। हमारे पास जो प्रॉब्लम स्पेसिफिकेशन अगर हम चेक करें तो अल्फाबेट हमारे पास दो हैं, ए एंड बी। फिर उसके बाद हमारे पास कंडीशन क्या है कि मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि हम 3 से मोड लेंगे। अगर वो 3 का मल्टीपल है तो हम उसको इंक्लूड करेंगे। और सेट फॉर्म भी हम अगर बनाएं तो हमने पहले भी जिस तरह की सेट फॉर्म बनाई है उसी तरह की बनेगी कि 3 दफ़ा ए आ जाएगा, 3 दफ़ा ये ए बी, मतलब कि ए बी अब दो आ गए। पहले हमारे पास सिर्फ ए था तो हमने 3 टाइम ए, 6 टाइम ए, 9 टाइम ए लिया था। लेकिन अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास बी भी इन्वॉल्व हो गया, तो हमने बी को भी पॉसिबल रिलेशन में इंक्लूड करना है जिस तरह इधर हुआ हुआ है। तो इसके बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट एक किस्म की सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा। फिर हम इसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिखेंगे। रेगुलर एक्सप्रेशन में आपको बताया जनरल फॉर्म होती है, या तो आप ये लिखें या तो आप और के बाद वाले लिखें। बात एक ही है कि इसको मल्टीप्लाई करके उन्होंने आगे लिख दिया। अब इस जनरल फॉर्म में यहाँ पर इस जगह पे आप एन की कोई भी पावर चेक कर सकते हैं, उसको डालेंगे और हमारे पास जितने भी रिलेशन आएंगे वो सारे हम इसमें पुट कर सकते हैं, वो इसका एक्सप्रेशन बन जाएगा। ये हमने अभी अपना एक जनरल फॉर्म बनाई है। अब हम अगर जैसे सारे क्वेश्चन में करते हैं 5 टपल की डेफिनेशन के अंदर पुट करके चेक करें तो हमारे पास इस क्वेश्चन में स्टेट्स कितनी आएंगे। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि स्टेट्स हमारे पास कितनी बनेंगी क्वेश्चन के हिसाब से। अब हमें पता है इवन ऑड जब भी होते हैं हमारे पास 2 स्टेट होती हैं, उसमें हम क्यू नॉट को हमेशा इवन रखते हैं और क्यू वन को हमेशा ऑड रखते हैं। और 3 वाला भी जो हमने एक क्वेश्चन किया था तो उसमें भी हमने क्या किया था, उसमें 3 स्टेट्स रखी थी, तो इसमें भी 3 है तो हम 3 स्टेट्स रख लेंगे और इजीली अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। कुछ चीजें हर क्वेश्चन में सेम होंगी लेकिन थोड़ा सा स्लाइड से डिफरेंस होगा। जैसे इस क्वेश्चन में ए और बी आ गया, पहले हमने जितना 3 के मल्टीपल वाला लेंथ ऑफ 3 वाला किया उसमें हमारे पास सिर्फ एक इनपुट सिंबल ए था। अब यहाँ पर इनपुट सिंबल ए और बी दो है। फिर इनिशियल स्टेट हमारी क्यू नॉट है और फाइनल स्टेट भी क्यू नॉट है। ये मैं बताता हूँ फाइनल स्टेट भी क्यू नॉट क्यों है। लेकिन उससे पहले ट्रांजिशन फंक्शन को चेक करते हैं कि हमारे पास 3 स्टेट हमारे डिफाइन है, इनपुट सिंबल भी डिफाइन है, तो हर स्टेट को इनपुट सिंबल के साथ मल्टीप्लाई करके हम उसकी पॉसिबल आउटपुट डिटरमाइन कर लेते हैं। जब ये पॉसिबल आउटपुट हमारे पास आ जाएंगी Q1, Q1, Q2, तो हमने इसको एक टेबल की फॉर्म में लिखना है। इस टेबल को मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि यहाँ पर डेल्टा से स्टेट्स को रिप्रेजेंट करके ये ट्रांजिशन फंक्शन को यूज करके हमने टेबल बनाना है। अब इनिशियल स्टेट के साथ एरो भी लगा दिया और एरो लगाने के साथ जो हमारी फाइनल स्टेट होगी उसके साथ हमने ये स्टैरिक लगाया हुआ है। ये दो रिप्रेजेंटेशन का मेथड होता है। फिर उसके बाद ए एंड बी इनपुट सिंबल्स हैं। क्यू नॉट ए को यूज करके क्यू वन पे जा रहा है और क्यू नॉट बी को यूज करके क्यू वन पे जा रहा है। ये सारा कुछ हमने यहाँ से निकाल लिया था। अब हमारे पास लास्ट स्टेप रह गया इस क्वेश्चन का, वो क्या है कि हमने इसकी एक डायग्राम भी ड्रॉ करनी है। जो डायग्राम ड्रॉ करनी है उसका आप लोगों को मैंने इजी सा मेथड बताया हुआ है कि वो टेबल को देख के हमने इजीली ड्रॉ कर लेनी। जो इनिशियल स्टेट है उसके साथ इनिशियल एरो लगा के तो उसको स्टार्ट करना है। अब यहाँ पर ए भी आ सकते हैं, बी भी आ सकते हैं, जैसे हम इसको लेके चले। सबसे पहले हमारे पास क्या है, ए 3 टाइम्स ए आ रहा है। क्यू नॉट को जब ए को यूज करेगा, क्यू नॉट ए को यूज करेगा किधर जाएगा, क्यू वन पे। फिर Q1 आ गया, Q1 पे A आएगा, Q1 A को यूज करके किधर जा रहा है, Q2 पे। फिर Q2 A को यूज करके किधर जा रहा है, Q0 पे। मतलब यहाँ वापस इधर पहुंच गए, हम यहाँ पर गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, क्योंकि वापस हम फाइनल पे आ गए तो इसको हमारे फाइनल कंसीडर करेंगे। आप लोग एक दो और लेके ए बी एक सारों को चेक कर सकते हैं, तो वो सारा हमारे पास वापस Q0 पे ही आएगा और हम लोग की जो फाइनल स्टेट है वो भी Q0 ही बनेगी। ये तो हो गई हमारी एग्जाम्पल 8। अगर हम अभी नेक्स्ट अपनी एग्जाम्पल 9 एंड एग्जाम्पल 10 की तरफ मूव करें, ये दोनों एग्जाम्पल आपस में रिलेटेड हैं और काफी हद तक सेम है। डिफरेंस जो इसमें आ रहा है वो इवन और ऑड का ही आ रहा है, बाकी ये सेम कैसे है कि पहले में एज हमने बताने हैं कि डीएफए जो है इवन नंबर्स ऑफ ए निकालने हैं। उसके लिए अब ए और बी दो लैंग्वेज हमें गिवन है, अल्फाबेट के अंदर दो है, लेकिन जो उसमें स्ट्रिंग ए होगी उसके नंबर कितने होने चाहिए, वो हमेशा इवन होनी चाहिए। DFA को स्ट्रिंग विद इवन नंबर ऑफ एज, जो हमारी एक्सेप्टिंग स्टेट होगी उसमें इवन नंबर ऑफ एज होंगे।
अब ये अल्फाबेट हमने डिटरमाइन कर लिए। कंडीशन हमारे पास क्या है कि हमेशा ए इवन होंगे। जो हमने इवन वाले क्वेश्चन किए उसमें हमने क्या किया था, हमने 2 के साथ मॉड करते थे और जब इक्वल टू 0 होता था मतलब 2 का मल्टीपल अगर आ गया वो नंबर तो वो क्या है हमारे पास एक्सेप्टिंग स्टेट है। अब बी जो है वो अनरिस्ट्रिक्टेड है। बी में हमने कोई डेफिनेशन नहीं लगाई है, कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ एक ही है कंडीशन कि ए इवन होना चाहिए। रेगुलर एक्सप्रेशन हम लोग लिख लेंगे। रेगुलर एक्सप्रेशन हमने सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना है, तुम्हारा जो ए है वो इवन हो, उसके अलावा हमने कुछ भी ध्यान नहीं रखना। फिर हम फॉर्मल 5 ट्रिपल डेफिनेशन में भी देख लेते हैं। इसमें आप लोग ने याद कर लेना है कि ये हमने 5 ये लिखनी है। सबसे पहले स्टेट्स, फिर इनपुट, फिर हमारा डेल्टा फंक्शन, फिर इनिशियल और फिर फाइनल। इनिशियल और फाइनल दोनों सेम है, ये जिस तरह आपके सामने। फिर ए और बी ये दोनों हमारे पास अल्फाबेट है और ये स्टेट हमारे पास Q0 और Q1 है। सेम इसी तरह यहाँ ट्रांजिशन फंक्शन यूज कर रहे होंगे। ट्रांजिशन फंक्शन Q0 A, Q0 B, Q1 A, Q1 B और Q1 B। ये 2 दफा है Q1 B, इसको हम देखेंगे क्यों 2 दफा है। गलती भी हो सकती है यहाँ पर, इसलिए हमें कुछ चेक करना पड़ेगा। अब यहाँ पर प्रेजेंट स्टेट कौन सी है, Q0। इनपुट सिंबल A को यूज करके वो किधर जा रही है, Q1 पे। फिर Q0 B को यूज करके किस पे जा रही है, Q0 पे। फिर Q1 जो है वो अब इवन और ऑड वाले जो मैंने कंसेप्ट बताया हुआ है कि जब इवन होगा तो Q0 पे होगा और जब ऑड होगा तो वो Q1 स्टेट होगी। तो सेम इसी तरह यहाँ पर भी ड्रॉ हुआ है। अब यहाँ पर ए और बी वाला है तो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ए के लिए हमने क्या करना है, जब ए आए तो वो Q1 पे जाए और वहां पर जाके दोबारा जब ए आए तो वापस वो Q0 पे आए, क्योंकि ए इवन होना चाहिए, बी के लिए कोई स्टेट नहीं। अगर बी के लिए भी होती सपोज यहाँ पर, तो हम क्या करते, ए कामा बी दो अलग अलग लगा देते, लेकिन हमारे पास सिर्फ ए का गिवन है तो हमने लूप लगाए हैं दो। अगर बी आएगा Q0 पे तो वो Q0 पे जाएगा, Q1 पे बी आएगा तो वो Q1 पे जाएगा, वो आगे ट्रांसफर नहीं होगा, अगली स्टेट की तरफ नहीं जाएगा। ये जो था हमारा इवन नंबर ऑफ एज के लिए। और नंबर ऑफ बीस के लिए अगर हम देखें तो उसमें एक भी कोई कंडीशन नहीं होगी, ए हमारा अनस्टेटेड होगा, लेकिन बी के ऊपर हमारी स्ट्रिक्टनेस ये होगी कि